ओला S1 प्रो है ना, वो इसने 300 किलोमीटर भी अचीव कर लिया है। कैब बुक करते हैं, उसी में आपको ये वाली गाड़ी बुक हो जाएगी। तो 10 टू 20 किलोमीटर्स की रेंज आपकी पूरी कम होने वाली है, ये मैंने फेस कर रखा है। तो इसमें वारंटी का ऐसा सीन है कि इसमें पूरी जो गाड़ी है ना, 3 साल की सब पे वारंटी है, और अगर आपकी कोई सी भी चीज़ खराब होती है तो पूरा रिप्लेस होकर देंगे आपको विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, तो मैंने इसको है ना 4 दिन बाद सर्विस करवा ली। जब इशू आए तब बुला लो आप, मतलब 3 साल आपको सर्विस फ्री है। सबसे बड़ी समस्या ये है इस गाड़ी में कि इसका मेन स्टैंड कंपनी नहीं दे रही है, तो मेन स्टैंड हमें खुद को लगवाना पड़ेगा, 1000 रुपये की कॉस्टिंग है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ कोलैब करने वाले हैं टेक के जगत के टेक अंकुर सक्सेना जी। तो हम इनका वेलकम करते हैं। आइए सर। थैंक यू। इनका चैनल है एक यूट्यूब पर, टेक अंकुर सक्सेना, ओला S1 प्रो के नाम से। तो ये ऑन करते हैं एक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये पॉडकास्ट देख के समझ सकते हो कि आपको ईवी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कुछ इनके एक्सपीरियंस अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो चलिए हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अंकुर भैया, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और ये मेरा फर्स्ट कॉल है नयन के साथ। और देखते हैं, अगर आपका प्यार रहा और व्यूज़ रहे हमारे उस पर और आपका प्यार रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी करेंगे ज़रूर करेंगे। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट का यही है कि जैसे बाजार में तो सभी बोलते हैं कि यार ईवीज आ रही है और हज़ारों प्रकार की आ रही है। हाँ, और खासकर एक आपका प्रेम है गैजेट्स की तरफ, तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ गैजेट, और खासकर ये इलेक्ट्रिक है। और आप आईटी से जुड़े हुए हो, तो हर एक आईटी का बंदा अपग्रेड रहता है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो आपने फिर इसको परचेस करा, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को। हाँ। आपका मोटिव क्या था इसको परचेस करने का? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने का एक ही मोटिव था कि भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ रही हैं, मतलब वो पेट्रोल के कंपेयर में अभी फ़िलहाल में अच्छी आ रही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री है। तो मैंने एक ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास एक पुरानी मेस्ट्रो भी थी, तो उसको मैंने सेल करके हमारी ओला खरीदी है। तो उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं थी वो, उसका 30-35 का एवरेज था। और उसमें जो है वो पॉल्यूशन तो करती थी, आपको पता है। और जो सर्विस कॉस्टिंग रहती थी उसकी, मतलब हर 6 महीने में उसको सर्विस करवाना पड़ता था, तो कॉस्टिंग उस पे भी थी। तो एक ईवी लेने पे मुझे एक फ़ायदा ये दिख रहा है कि ना तो मुझे पेट्रोल का कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ रही है मुझे, और ना ही मुझे सर्विसिंग का कॉस्ट आ रहा है कुछ। और चलने में भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब जो आपके पेट्रोल टू व्हीलर रहते हैं उनसे अच्छी है। आपने ओला ही क्यों चूज़ करी? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन-कौन सी गाड़ी कंपेयर करी थी लेते टाइम। एक तो है एथर की 450X, जिसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1,70,000 रुपये इंडियन मार्केट में। और दूसरी थी ओला S1 प्रो, जिसकी प्राइस हमें 1.5 लाख रुपए की पड़ती है। और तीसरी थी हीरो की विडा, वो भी 1,50 तक पड़ जाती है। अब मेन बात ये थी कि ओला लेने का एक ही मेरा मोटिव था, क्योंकि ओला को अगर आते हुए अभी हो चुके हैं 1.5 साल अपने मतलब इंडस्ट्री में। 1.5 साल से ओला अपनी गाड़ी बना रहा है और उसकी सर्विस दे रहा है। और जैसे कि एथर जो है वो भी 2 साल से अपनी सर्विस दे रहा है, बट वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी। मतलब उसकी जो कॉस्टिंग थी ना, वो 1,70,000 करीब थी, और इतने फीचर नहीं मिल रहे थे जितने ओला में थे हमारे फीचर्स, और उसकी रेंज भी कम थी। जैसे कि ओला क्लेम करता है कि 160 किलोमीटर आपकी सिंगल चार्ज में चल जाती है, तो एथर की ओनली 100 किलोमीटर्स थी, और पैसे भी ज़्यादा थे। तो मैंने ऐसे करके ओला अपने अपने लिए डिसाइड करा। और आपको मैं बता देता हूँ, अनदर जो गाड़ी आप जैसे पूछ रहे हो, हीरो की विडा। अब आपको पता है हीरो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, मैं भी जानता हूँ। बट हीरो के कंपैरेटिवली मैं आपको बता देता हूँ कि जो हीरो की आपकी गाड़ी है वो भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है सिर्फ, अभी वो इंडस्ट्री में चली नहीं है। मतलब उसने रोड पे प्रैक्टिकली इतना कुछ करा नहीं है। जैसे कि अगर हम गाड़ी ईवी तो लॉन्च कर देते हैं कंपनीज, जैसे आपको पता होगा कि एक सिंपल वन की सिंपल एनर्जी आ रही है ना, तो वो अब 2 साल से आ रही है। जब ओला लॉन्च हुआ था तभी वो लॉन्च हुई थी। बट दिक्कत ये आ रही है कि वो अभी तक आई नहीं है, और ये आके 1.5 लाख यूनिट बेच चुके हैं अभी तक इंडियन मार्केट में। और इसकी एसेसरीज जो है ना, वो लोकल मार्केट में अवेलेबल है। इसलिए ओला लेने का ऐसा था कि मतलब अगर कुछ ख़राब भी होता है फ्यूचर में, तो लोकल मार्केट में भी हमें मिल जाए इसकी एसेसरीज ऐसा। किसी को भी ओला एक आम इंसान को खरीदना है, चलो ठीक है, आजकल बहुत सारे मैंने बच्चे वगैरह हैं वो कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट से, कि फटाफट उनको मालूम पड़ जाता है यूट्यूब पर देखा। सबसे पहली बात तो आती है कि ये ऑनलाइन बुक होता है। हाँ। सबसे पहली इसकी बात है, आप इसको देखने नहीं जा सकते। हाँ। हो सकता है बड़ी सिटीज़ में जा सकते हैं। नहीं, इसका जो है ना एक्सपीरियंस सेंटर खुल गए हैं मेट्रो सिटीज़ में। तो अपने इंदौर में भी सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ गया था, टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद मैंने बुक करा।
हाँ, और वो वहाँ से भी बुक करवा देते हैं। वही मतलब जैसे कि टेस्ला बुक होती है, हाँ तो उसके बाद आपने ओला बुक करा, ऑनलाइन करा था, हाँ। तो इसका कुछ ऐप वगैरह था? आसान शब्दों हाँ। में मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी समझ जाना देखो मैं चाहिए। आपको बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। जैसे कि ओला का जो एप्लीकेशन रहता है ना, हम कैब बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं उसी में आपको ये वाली गाड़ी बुक हो जाएगी उसी से। हाँ, इसका कोई अनदर एप्लीकेशन नहीं है। जो ओला का जो कैब का एप्लीकेशन है, आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक का एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आपने देखा नहीं होगा, बट आप उसको ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक का ऑप्शन है वहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास 3 इसमें गाड़ियाँ मिल जाती ओला की। पहली है ओला S1 प्रो, ओला S1 और ओला S1 एयर। अब इन तीनों के प्राइस डिफरेंस हैं। जैसे ओला S1 जो प्रो है, ये आपको ऑन रोड 1.5 लाख की पड़ रही है। ओला S1 1.20 की पड़ रही है एमपी में। और जो ओला S1 एयर है, उसकी अभी बुकिंग चालू हो गई है, तो आप उसको 1000 रुपये देकर रिजर्व कर सकते हैं। और वो है गाड़ी 85,000 की, ओला की। तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप 85,000 के पे भी जा सकते हैं। देखो बात कुछ ऐसी है कि जो ओला S1 प्रो है, इसका टॉप वेरिएंट है। अब टॉप वेरिएंट में स्पीड भी ज़्यादा है और रेंज भी ज़्यादा है। ओके, तो ओला S1 प्रो है, उसकी जो रेंज है आपकी 170 160 क्लेम करती है कंपनी। वो टॉप स्पीड है 115 की। अब एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 115 पे चल रहा है, तो मतलब बहुत न्यू न्यू बात है मतलब अपने लिए तो। और जो ओला S1 है, वो चलती है आपकी 120 किलोमीटर और उसकी रेंज है 120 किलोमीटर और उसकी टॉप स्पीड है 95 की। तो 95 पे चलती है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बजट फ्रेंडली जो गाड़ी है ओला की, उसकी टॉप स्पीड है 85, ओला S1 एयर, और वो चलती है 80 किलोमीटर्स। तो अगर आपको सिटी के लिए बाय करना है, जैसे आप नॉर्मल आपका रन है 20-25 किलोमीटर डे, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि एक्टिवा से अगर हम कंपेयर करें और अदर पेट्रोल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से अदर पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर करते हैं, तो इसकी जो प्राइस है वो पेट्रोल व्हीकल के बराबर ही है। और इसमें जो फीचर्स हैं वो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, बेनिफिट ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी आपको। तो पेमेंट ऑनलाइन ही होता है इसका पेमेंट ऑनलाइन ही होता है। देखो मैंने इसको कैसे बाय करा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब आप बाय करने जाएंगे या नॉर्मल यूज़र बाय करने जाता है, तो वो सोचेगा कि कैसे हम बाय करेंगे पहले तो इसको बाय करने के 3 ऑप्शन है। पहला तो है कैश के थ्रू आप कर सकते हैं, मतलब कैश इन द सेंस के डेबिट कार्ड से आप पे करो पूरा पेमेंट, है ना। दूसरा है क्रेडिट कार्ड से पे करो। और तीसरा है ईएमआई करवा सकते हो आप। तो मैंने इसको फुल पेमेंट के थ्रू डेबिट कार्ड से बुक करा था, क्योंकि ईएमआई पे भी कुछ है, मतलब मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। मुझे ईएमआई पे बाय नहीं करना था, इसलिए मैंने कैश के थ्रू बाय करा था इसको। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे भी बाय कर सकते हैं? अच्छा, कितने दिन में घर आ जाती है? हैं। मोस्टली 7 डेज़ लगे मुझे इसको आने में, मतलब 7 दिनों के अंदर ये घर आ जाती है। अभी इनकी सर्विस बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि पहले तो मंथ भी लग जाता था, 1 मंथ 2 मंथ, बट अब 7 डेज़ में आपके घर आ जाती है। और खासकर हम बता दें कि हम मेट्रो सिटी से 100 किलोमीटर दूर रहते हाँ। हैं, तो उसमें भी 7 दिन में आ गई थी। तो एक चार्ज में कितनी किलोमीटर जब नई नई रहती है, जैसे अब इंडिया में रहता है ना, और नई गाड़ी आई है तो पेट्रोल क्या एवरेज कम देगी, तो इसमें भी ये रहता है या नहीं? नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें जो रेंज है वो जो कंपनी ने बोला है वो आपको मिलेगी, बस डिपेंड ये करता है कि आप किस स्पीड में चला रहे हो और कौन से मोड में चला रहे हैं। इसमें टोटल 4 मोड है। पहला मोड है इको मोड, दूसरा है नॉर्मल, थर्ड है स्पोर्ट एंड फोर्थ है हाइपर। तो जो हाइपर मोड है उससे आप 115 की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं, और उसमें आपकी जो रेंज है वो निकल के आती है 80 किलोमीटर्स फुल चार्जिंग। हाइपर मोड अगर आप कंटिन्यूसली 115 पे चलाएंगे तो आपको 80 किलोमीटर्स रेंज मिल जाएगी। अगर आप इको मोड में चलाते हैं, इट मीन्स 40 की स्पीड में अगर आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो 160-170 किलोमीटर मिल जाएगा। और मैंने भी इसको अभी तक गाड़ी जो है मैंने 140 की रेंज निकाल चुका हूँ इसमें एक बार, 60 की स्पीड पे चला के। 60 की स्पीड पे चला के मैंने 140 की रेंज निकाली अपनी ओला S1 प्रो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल जो व्हीकल रहता है, अब अगर आप उसको ज़्यादा स्पीड में 100 से ऊपर अगर अपन ले जाते हैं, तो वो भी पेट्रोल का कंजप्शन ज़्यादा रहता है उसमें। वही सीन है इसके साथ भी। अगर आप एक्टिवा चला रहे हो और इकोनॉमी पे चलाओगे तो आपको एवरेज अच्छा देगी, वैसे ही ये रेंज अच्छा देगी। सिंपल कॉन्सेप्ट। कोई इश्यूज नहीं आ रहे मतलब आपको चलाने में? तो चलाने में तो कोई इशू नहीं है, बाकी गाड़ी में कुछ 1-2 इशू लगे हैं मुझे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसे इसमें किसी पिलन के साथ बैठते हैं तो थोड़ी रेंज कम होती है? हाँ, देखो पिलियन के साथ का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो ओला S1 प्रो में जो रेंज बताई गई है 160-170 किलोमीटर, ये सिंगल राइडर के साथ बताई गई है, और 80 केजी राइडर का वेट था। अगर आप 2 लोगों के साथ अगर इसको राइड करेंगे तो 10-20 किलोमीटर्स की रेंज आपकी पूरी कम होने वाली है। ये मैंने फेस कर रखा है, मैंने इसको 120 किलोमीटर भी चला रखा हूँ मैं इसको 2 लोगों के साथ, जब हमारी गाड़ी का वेट था 160 केजी। तो उसमें हमें इसमें 120 किलोमीटर की रेंज मिली है, और मैं इसको उज्जैन तक ले गया था, उज्जैन तक होके आया था। और जब मैं देवास गया था
तो मैंने सिंगल गया था, तो मैंने 140 किलोमीटर की रेंज इसमें अचीव कर ली थी। तो अगर आप ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मतलब 10 से 20 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कभी आपको ऐसा दिक्कत नहीं आई कि कहीं जा रहे हो और जो रेंज थी बाय चांस वो एकदम से ड्रॉप हो गई हो? देखो अभी तक तो मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ है इसमें। हालाँकि इसमें जो इसका पहले वाला जो वर्ज़न था MoveOS 2, उसमें कस्टमर्स को ऐसी शिकायत मिली थी, बट इसमें अभी नया ओएस आ चुका है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मैंने 1500 किलोमीटर चला दी और अभी तक ऐसा रेंज ड्रॉप का तो कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ। अभी भी मेरी गाड़ी 15% बैटरी पे है, 15 टू 16, और मेरे को पता है कि अभी भी 20 किलोमीटर चल जाएगी, तो मैं निकल सकता हूँ इस पे भरोसा करके। एक आता है चार्जिंग को लेकर कि चार्ज घर पे ही अभी कर लेते हैं। मैं तो घर पे करता हूँ, इसका क्या डीसी वाला आता है? डीसी वाला, डीसी चार्जर। तो कितना टाइम लगता है? एक मतलब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल टाइम जो आपको बताता हूँ मैं, वो 6 घंटे लग जाते हैं पूरे, अगर आप 0 से 100 कर रहे हो। 0 से 100 में 6 घंटे लग जाते हैं इसको चार्ज। और अगर आप फास्ट चार्जर पे जाओगे, जैसे ओला के फास्ट चार्जर्स भी हैं, है ना, अब मेट्रो सिटीज़ में है, अपने यहाँ तो नहीं है अभी यहाँ पर, तो वो 1 घंटे में आपकी 0 टू 100 कर देते हैं, 1 घंटे। अच्छा, ओला की तरफ से इसमें बैटरीज में मान लो बाय चांस कोई इश्यूज आते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह की कोई टर्म्स है? देखो गाड़ी पे 3 साल की वारंटी मिली है हमें, और अगर आप इसको 5 साल की करवाना चाहते हैं तो आप 8 या 9 हज़ार रुपये देके एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 साल की। तो मेरी तो है, मैंने एक्सटेंड नहीं करवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 3 साल में 60,000 किलोमीटर अचीव कर लूँगा। इसमें ऐसा है कि 60,000 किलोमीटर अगर आपने अचीव कर लिया, फिर वारंटी खत्म हो जाती है। या तो 3 साल हो जाते हैं पूरे, या तो 60,000 किलोमीटर हो जाते हैं। तो इसमें वारंटी का ऐसा सीन है कि इसमें पूरी जो गाड़ी है ना, हेड यूनिट हो गया, इसका कंट्रोलर हो गया, मोटर हो गई, बैटरी हो गई, 3 साल की सब पे वारंटी है। और अगर आपकी कोई सी भी चीज़ खराब होती है तो पूरा रिप्लेस होकर देंगे आपको, बिल्कुल नो ऑफ विदाउट कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, जैसे कि मेरा यहाँ स्पीकर है, अब ओला S1 Pro में आपको पता है 2 स्पीकर दे रखे हैं, तो स्पीकर की जो ग्रिल है वो निकल गई थी मेरी, लॉक टूट गए थे उसके अंदर से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी आके रिप्लेस हुई है। हाँ। अच्छा, इसमें नंबर का जो इशू, जैसे अपन खरीद कर घर पे लेके तो सबसे पहले तो नंबर ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अपने को ही करना पड़ता है या नहीं, देखो ऐसा है कि मेरी जो गाड़ी थी इस पे नंबर प्लेट लगी हुई मिली थी मुझे। मतलब हम जैसे अगर कोई सी व्हीकल लेने जाते हैं तो उसमें बाद में हमें नंबर मिलते हैं, बट इसमें ऐसा है कि आपको गाड़ी के साथ ही नंबर मिल के आते हैं, और ये प्लेट्स लगी हुई आई थी आरटीओ से रजिस्टर्ड, ऐसा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है? देखो 1.5 लाख का मैंने बताया है, तो ये गाड़ी पड़ती है 130 की ऑन रोड आपको, मतलब कंपनी 130 की देती है। इसमें 8,000 रुपये आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, और 9 से 10,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस है इसमें, और 2,000 रुपये हैंडलिंग चार्ज है यहाँ तक लाने के। तो ऐसे करते 1.5 लाख की पड़ती है, गाड़ी 130 की है। और इंश्योरेंस जो है वो फर्स्ट ईयर का जो हमें फुल है, कॉम्प्रेंसिव जीरो डेप्थ, और 4 ईयर का थर्ड पार्टी है। इसका क्या प्रीमियम क्या है रही इंश्योरेंस की अभी? इंश्योरेंस की प्रीमियम इसकी 8,000 रुपये है। अगर अभी मैंने 8,000 रुपये दिया, मतलब स्टार्टिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम आप मान के चलो, अगर आपका थर्ड पार्टी है, तो अगर आप थर्ड पार्टी से फर्स्ट पार्टी में अपग्रेड करते हो तो कम से कम 500-600 रुपये लगेंगे बस साल के इंश्योरेंस के, उससे ज़्यादा नहीं लग रहे। कब आती है सर्विस? पहली सर्विस कब होती है इसकी? देखो पहली सर्विस का ऐसा कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें अगर आप चाहो तो दूसरे दिन भी सर्विस करवा सकते हो। तो हाँ, तो मैंने इसको है ना 4 दिन बाद सर्विस करवा दी थी। जब इशू आए तब बुला लो आप, मतलब 3 साल आपको सर्विस फ्री है, कभी भी कितनी भी करवाओ। और अपनों को नहीं जाना शोरूम पे, वहाँ से आपकी एक वैन आती है शोरूम की एक ओला की वैन आती है, जिसके अंदर आपका सारा इक्विपमेंट रहता है इसको सर्विस करने का। वो आएगी वैन, इसको चढ़ाएगी उसमें, और उसके बाद इसकी सर्विस करने लग जाएंगे वो। तो मेरा जो स्पीकर वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लॉक जो टूटा हुआ था, वो उन्होंने 4th डे ही रिप्लेस करके दे दिया था मुझे। अच्छा, वो आपके चैनल पे एक वीडियो है, तो वो हाँ। वैन यहाँ बुलाई थी आपने? हाँ, वो मेरे चैनल पे जो वीडियो है ना, उसको आप जाके देख सकते हैं, वो वैन यहीं आई है, और मैंने 3 बार वैन बुला चुका हूँ अभी मैं 1.5 महीने के अंदर ही, तो वो वहाँ से आती है इंदौर से? इंदौर से। भले आपका छोटा सा इशू हो। छोटा सा इशू भले आपको, सेकंड टाइम मैंने बुलाया, आप सोच भी नहीं सकते, जो फुटरेस्ट रहता है ना साइड का, वो लूज़ हो चुका था, उसके लिए कंप्लेंट नोट करी थी मैंने, उसको कसने आए थे बस। मतलब सर्विस तो इतनी अच्छी लगी मुझे, क्या बताऊँ आपको। हाँ, मेन सर्विस का रहता है। चलो, एक रहता है कि प्रोडक्ट में इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आप महिंद्रा ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं, लेकिन उनकी सर्विस भी अप टू डेट है। सर्विस के मामले में ओला में बोल सकता हूँ बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर टू व्हीलर्स, क्योंकि मेरे को है ना इसकी जो सर्विस है वो 2 दिन में मिल जाती है, अपने 100 किलोमीटर से तो 2 दिन में मिल जाती है इसकी सर्विस अच्छे से। उज्जैन में है इसका क्या शोरूम? उज्जैन में शोरूम नहीं है, सिर्फ MP में इंदौर में ही शोरूम है, मेट्रो सिटीज़ में ही खुला है बस वो। उसमें अच्छा, उसका कुछ चार्ज भी नहीं ले रहे ना? कुछ चार्ज नहीं है, 3 साल तक आप कितनी बार भी बुला सकते अच्छा, आपने एक बार फुट रेस्ट चेंज करवाया हैं, और एक बार स्पीकर ग्रिल। ग्रिल, और दूसरे जो चलने में प्रॉब्लम आ रही है?
चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस एक प्रॉब्लम मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि हेड यूनिट है ना, अब इसमें से टक टक की आवाज़ आती है। हाँ, इसमें टक टक की आवाज़ आती है जब हम दचकों में ले जाते हैं, मतलब ऑफ रोडिंग करते तो उसमें टक टक की आवाज़ आती है। अब बात क्या है कि देखो टक टक की आवाज़ क्यों आ रही है, उसका रीज़न बता देता हूँ कि वो अपनी पेट्रोल व्हीकल में से भी आती है, और उसमें इंजन का साउंड रहता है ना, इसलिए वो पता नहीं चलता है, और इसमें मोटर का साउंड नहीं है, तो इसमें वो पता चलता है आप लोगों को कि टक टक का साउंड आ रहा है। जैसे फाइबर बॉडी है पूरी गाड़ी, तो फाइबर की पेट्रोल व्हीकल में भी आवाज़ें आती हैं, ठीक है। अगर आप उसमें एसेसरीज लगवा लेते हैं साइड में, तो उसकी भी आवाज़ आती है हल्की फुल्की, बट अपने को फील नहीं हो पाता है वो। बट ये पूरा ईवी है ना, तो उसमें बिल्कुल जीरो नॉइज़ है, तो जीरो नॉइज़ है, थोड़ी सी कहीं से आ रही है तो आपको पता लगता है ये नॉइज़ आ रहा है। बाकी इतना कोई मेजर इशू नहीं है, अगर आप नॉर्मल रोड पे चलाएंगे नहीं आएगी, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो थोड़ा बहुत फील हो सकता है। उसके लिए मैंने कंप्लेन करी थी, उसको भी आके सही करके गए हैं वो। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था आपके उस पे कि एक चार्ज में 200 किलोमीटर का इसका माइलेज है। हाँ, तो वो वाकई में हुआ था या? देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो ओला S1 प्रो है ना, वो इसने 300 किलोमीटर भी अचीव कर लिया है। अब आप पूछोगे कैसे, तो जो इसके जो ओनर है भावेश अग्रवाल जी, मतलब इसके जो कंपनी के जो CEO है, उन्होंने एक चैलेंज दिया था अपने इंडिया में कि अगर इसको 200 किलोमीटर से कोई ऊपर चला देता है तो उसको एक ओला S1 प्रो फ्री में मिलेगी, और कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को मिलने वाली थी ये। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, इसको 300 किलोमीटर तक भी अचीव कर लिया। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे करा उन्होंने अचीव। पहली बात तो ये है कि इसको 20 की स्पीड पर उन्होंने चलाया था। अब देखो ये एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, अगर आप 20 की स्पीड पे चलाओगे तो ये बिल्कुल आपको 200 के आपको 300 किलोमीटर दे देगा। चलाने के ऊपर है वो। जैसे कि जो 200 किलोमीटर था वो बहुत सारे लोगों ने अचीव करा, और कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को उसमें से एक नई ओला S1 प्रो भी दी है इनके CEO की तरफ से। ये तो पेट्रोल का आप धीरे चलाओगे, हाँ, तो वो तो खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, पर इसको धीरे चलाओगे तो आपकी रेंज बढ़ा देगा ये। जैसे मैं सिटी में चलता हूँ ना, तो 40 की स्पीड आपको पता है सिटी में नॉर्मल है, अपन इंदौर में भी जाते हैं तो सिटी में 40 चलाते हैं ना, तो 40 की स्पीड में अगर आपको ये 160 किलोमीटर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको ऑफिस जाने के लिए बाय करा है। वैसे मेरा घर से ऑफिस है 25 किलोमीटर्स, तो 25 जाना 25 आना, तो उसके लिए मुझे बेस्ट लगा इसको अच्छी ओन करना। साथ में आप इसके चार्जर कैरी करते हो हमेशा? देखो चार्जर इसके साथ में कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब निकलूंगा तो 160 चलना ही है उसको, और मैं डेली की इसमें क्या करता हूँ, जो इसमें रेंज रहती है, जैसे इसमें बैटरी बता रहा है आपकी 20%, तो ये आपको बता देगा हर मोड में कितनी कितने किलोमीटर चलने वाली है। जैसे अभी इको मोड है, तो इको मोड में मैं चलाऊंगा इसको, तो ये बता देगा कि इतनी रेंज आपको चलने वाली है, तो उतनी तो आपको मिल ही जाएगी, मतलब जितनी ये बता रहा है उतनी रेंज तो आपको मिल ही जाएगी। मतलब गलत नहीं बताता है? गलत नहीं बताता, वर्जन 2 में गलत बताता था, पर जो MOOS 3 का वर्जन 3 है ना, इसमें जब अपग्रेड हुआ है इसके बाद गलत नहीं बताता है, सही बताता है। मतलब बात वही है कि अगर अपना फायदा है तो आराम से चलाओ। अपना फ़ायदा है तो आराम से चलाओ, बस ऐसा वाला बात है। और अगर आपको भगाना हो, देखो अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है तो लोग सोचते हैं कि यार ये 40 से ज़्यादा क्या चलती होगी, बट मैं कभी निकल जाता हूँ फट से 80-90 की स्पीड में, लोग सोचते हैं यार क्या निकल गया, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा भी सोच के कि पहले तो बोलते हैं बैटरी वाली गाड़ी है ना, और थोड़ा ऐसा मतलब समझ जाओ कि मतलब ऐसा बोलते हैं अरे तो बैटरी वाली गाड़ी क्या जाएगी यार इतना। और वो जब सुनते हैं ना इसके बारे में और देखते हैं कि अरे यार इतनी तेज़ चल रही हो रही है, मुझे 2-3 लोगों ने बोला भी अपने यहाँ पर, यार आपकी गाड़ी बहुत तेज़ चलती है यार, इलेक्ट्रिक है कि क्या है ये, इलेक्ट्रिक ही है। फिर वो आश्चर्य करते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इतना कैसे चल रहा है मतलब। के कुछ अनुभव है क्या आप इसको जैसे एक सिटी से दूसरी? हाँ, मैंने इसको उज्जैन ले गया हूँ, मैं यहाँ से मैं इसको देवास ले गया हूँ, और उज्जैन 65 है तो चलो वो हो गया। आना जाना दोनों कर लिया मैंने। हाँ, स्लो चला के, मतलब 40 की स्पीड पे चला के उसको मैंने अचीव कर लिया। देखो ऐसा था, फर्स्ट टाइम मैं उज्जैन जा रहा था, तो अब ऐसा था कि यार मेरे को भी डर था मेरी गाड़ी कितना देगी, है ना, तो मैं उसको स्लो ही चला के ले गया था, मतलब 40 भी चला के ले गया मैं 2 लोगों के साथ में उसने 130 किलोमीटर आराम से दे दिया मुझे। और जब मैं देवास जा रहा था तो मुझे पता था कि यार अब मैं सिंगल जा रहा हूँ और मेरी 130 पहले ही चल गई है, तो अब 150-160 ईजिली मिलना है मुझे, तो मैं इसको 60 की स्पीड पे ले गया। और 60 की स्पीड पे मैंने वीडियो डाल रखा है कि नॉर्मल मोड में 60 की स्पीड पर अगर आप चलते हैं तो कितनी रेंज मिल रही है, मेरे चैनल पर डला हुआ है। और इको मोड में 2 पिलियंस के साथ भी मैंने उज्जैन वाली वीडियो भी डाल रखी है, वो भी डली हुई है। और अगर आप वहाँ इंदौर जा रहे हो और वहाँ फास्ट चार्जर अवेलेबल है आपके पास, वो 1 ईयर इस गाड़ी में मुझे फ्री चार्जिंग मिली है, 1 ईयर तक फ्री चार्जिंग दे रखी है ओला की तरफ से। मैं उसके किसी भी हाइपर चार्जिंग स्टेशन पर जाके 1 ईयर तक फ्री चार्ज कर सकता हूँ, 1 घंटे में चार्ज कर लूँगा, इतने में दूसरा काम निपटा लूँगा। जैसा कि ऐसा देखा गया है कि अदर स्टेट्स में हर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी है, हाँ पर खासकर मध्य प्रदेश में सब्सिडी नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या हमें महंगी पड़ती है ये? देखो बात कुछ ऐसी है कि जो ओला S1 प्रो है MP में 1.5 लाख की पड़ रही है, इसमें यहाँ पर सब्सिडी नहीं है। अब सब्सिडी नहीं है तो 1.5 लाख की पड़ रही है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ स्टेट में इसकी सब्सिडी है, स्टेट सब्सिडी मिल रही है आपको।
जैसे कि दिल्ली में आपको बता देता हूँ 15,000 रुपये सब्सिडी है अभी इस पे। आपको गुजरात में बता देता हूँ 20,000 की सब्सिडी है। तो अनदर स्टेट्स में सब्सिडी है। अगर आप किसी अनदर स्टेट में रहते हैं तो आप पहले देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कितनी इसकी सब्सिडी मिल रही है। ये सब्सिडी जो है ना आपको फुल अमाउंट पे करने के बाद मिलेगी। मतलब अगर आप इसका फुल अमाउंट पे कर देते हो उसके आपके 1 से 2 महीने बाद आपके अकाउंट में आएगी ये सब्सिडी। आपको तुरंत नहीं मिलती है सब्सिडी, ये 1 से 2 महीने के बाद आपके अकाउंट में आएगी। और जो स्टेट की जो सब्सिडी है उसका ये वाला सीन है, और सेंट्रल वाली जो सब्सिडी है उसका सीन ऐसा है कि 2,10,000 की गाड़ी है तो इसकी 60,000 रुपये मुझे भी सब्सिडी मिली है। अब आप बोलोगे कैसे मिली है, तो उसका बात कुछ ऐसी है कि ये जो है ना सब्सिडी आपकी पहले ही माइनस होकर आती है व्हीकल में। जैसे कि इसमें ऐसा है कि एक आधार कार्ड से आप एक ही ओला की 2 व्हीलर बाय कर सकते हो, और एक आधार कार्ड से आप एक ही सब्सिडी एक बार ले सकते हो बस। अगर मेरे को अनदर सेकंड टाइम बाय करना है, अगर ओला मेरा मन भर रहा है तो मेरे को सब्सिडी नहीं मिलेगी, फिर उसमें 2,10,000 की पड़ेगी मुझे ये वाली व्हीकल। और जैसे कि मैं मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में अभी देखता हूँ ना तो मुझे 2,10,000 बताता है मेरे अकाउंट से। अगर आप नए अकाउंट से बनाओगे, आपने अगर ओला बाय नहीं करी तो आपको 1.5 लाख की पड़ेगी फर्स्ट टाइम। मैंने अगर सब्सिडी ना मिले तो इंडिया में एक्चुअल प्राइस ओला का 2,10,000 है। हाँ। जब आपने टेस्ट ड्राइव और दूसरी ईवीज की भी ली थी। देखो बात कुछ ऐसी कि मैं ओला की जो टेस्ट ड्राइव है इंदौर में ली थी अपन ने। तो अब मेरा ऐसा प्लानिंग था कि अपन ईवी लेंगे बस। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ईवी लेने जा रहा हूँ। मैं ऐसा था कि मतलब यार टेस्ट ड्राइव मिल रही है फ्री में तो अपन देख लेते हैं एक बार कैसी चलती है। क्योंकि मैंने यहाँ जो अपने यहाँ ईजोए का जो शोरूम है वहाँ भी ईजोए भी मैंने एक चला रखी है। अब ईजोए और ओला आप कंपेयर कर नहीं सकते, मतलब कहाँ है, मतलब ईजोए की जो स्पीड वगैरह है वो सब, मतलब ईजोए 70,000 में पड़ती है और ये अपनी 1.5 लाख पर निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि यार ओला अगर बता रहा है तो कुछ देखते हैं इसको, मतलब एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं। तो मैंने टेस्ट ड्राइव लिया ना इसका, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मतलब मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतनी तेज़ चलेगी और इतना खतरनाक पिकअप रहेगा इसका। मतलब चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अच्छा था, और इसकी जो हैंडलिंग है वो भी इतनी शानदार है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। मतलब मैं दोनों में हाथ हाथ छोड़ दूँ ना गाड़ी पे तो वो सीधी चलती है। आपने ये खरीद ली। हाँ। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हाँ। अभी तक जो भी हुआ हो अच्छा ही है वो। तो आप लोगों को बोलोगे कि खरीदनी चाहिए ईवी? देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर आपके घर में पहले से ही अनदर पेट्रोल 2 व्हीलर है तो आप ईवी की तरफ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो एक मैं बात बता देता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कहीं एकदम सडनली बाहर जाना हो और हमारी ओला चार्ज नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम उसमें लटक जाते हैं, उसमें ये वाला सीन हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ पेट्रोल 2 व्हीलर है ऑलरेडी तो आप ईवी पे जा सकते हो और बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हो। क्योंकि चार्जिंग एंजाइटी होती है, देखो मुझे भी होती है। अगर अब मेरे को पता है कि मुझे इसको यहाँ ले जाना है और बीच में रास्ते में कुछ चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला, मुझे कुछ चार्जिंग स्टेशन नहीं मिले, तो मैं क्या करूँगा, वो वाली सिस्टम है इसके साथ। जब तक इंडिया में 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं बन जाते जब तक ये। बट अपने यहाँ क्या है कि अपने इधर नहीं है, बट मुझे पता मुंबई दिल्ली सब जगह स्टेशन अवेलेबल है। उसका पॉइंट ये निकल के आता है, अगर एक पेट्रोल 2 व्हीलर है तो आप ले सकते हो इसको। अगर हमें कहीं बाहर जाना तो पेट्रोल वाली 2 व्हीलर चले जाएंगे, और अगर अपनों को पता है कि इसमें इतनी रेंज बता रहा है तो हम इसको लेके चले जाएंगे। अच्छा, आपने इतना रिसर्च करा था तो आपको लगता है कि क्या इसकी रेंज आगे चलकर और बढ़ जाएगी? देखो रेंज का कुछ मैं आपको सीन बता देता हूँ। अब इसमें लगी 4 किलोवाट आवर की बैटरी। अब बैटरी तो बढ़ाएगी नहीं कंपनी, अब रेंज कैसे बढ़ेगी? रेंज ऐसे ही बढ़ सकती है कि हम इसको अपने हिसाब से ऑपरेट करके चलाएं बस। अगर आपके पास एक 2 व्हीलर है और अब आपको पता है कि यार मुझे तो यार 150 किलोमीटर जाना है, अब अपनों को पता है 150 किलोमीटर जाना है तो भाई उसको 100 पे भगा के क्यों जा रहे हो आप? उसको 40-50 पे ले जाओ तो चल जाएगी वो वाला अपने ऊपर डिपेंड करता है वो वाला सीन। और रेंज बढ़ाने वाला जो सीन बता रहे हो आप मुझे, बढ़ाने वाला ऐसा कोई है नहीं, वो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप, कंपनी ने तो 170 बोला है और लोग 200 भी चला चुके हैं, वो अपने ऊपर है चलाना और बढ़ाना। फ्यूचर में कभी ईवी में हाँ। कोई सी 4 व्हीलर बाय हाँ। करने का आपका मन हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऐसा है कि मेरा फ्यूचर में ईवी बाय करने का मन हो रहा है। क्योंकि देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ बजट में जो आ रही है गाड़ियाँ, मतलब मेरा उस पर ही मन हो रहा है। जैसे कि टियागो जो ईवी लॉन्च हुई है ना टाटा की, तो मेरा उस पर मन जा रहा है कि मतलब यार एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हम बाय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर तो हमने बाय कर ली है, पर इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वारंटी वो 8 ईयर की दे रहा है। वो 8 ईयर मतलब बहुत होता है, 8 ईयर में हम गाड़ी चला सकते हैं बहुत अच्छे ईजिली। अच्छा, उसको फिर उसकी ट्रिप कितनी है, मतलब वो रेंज कितनी है उसकी? देखो टाटा की टियागो है, उसकी 250 किलोमीटर की रेंज है करीब। तो मतलब मेरे पास अनदर पेट्रोल गाड़ी भी है, और मुझे 600-700 किलोमीटर जाना तो पेट्रोल से चले जाऊंगा, और ऑफिस जाना है डेली मुझे तो मैं इलेक्ट्रिक कार से चले जाऊंगा। और 250 किलोमीटर में तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और हर सिटी में टाटा का शोरूम है, आपको पता ही है, वहाँ चार्जिंग स्टेशन भी है टाटा के। तो आपको ऐसी कोई कार में दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसकी एक नेक्सॉन है टाटा की कार, 400 किलोमीटर की रेंज है।
अच्छा, उसका प्राइस ज़्यादा है? उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 20 लाख करीब की पड़ रही है। वो टाटा की टियागो 8 से 9 लाख में आपको पड़ जाएगी। बजट फ्रेंडली में देखना चाहता हूँ मतलब फ्यूचर में। चार्जिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई कि आपने लगा के रखी है और चार्ज नहीं हो रही? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ है। बस एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके घर में अगर अर्थिंग है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी आनी नहीं है। तो ये जो अर्थिंग रहता है ना, उससे आपकी गाड़ी मतलब ऐसा चार्ज नहीं होना और डिस्कनेक्ट होना, ऐसी वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और ज़्यादा अगर चार्जिंग आ जाएगी तो अर्थिंग रहेगा तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। और मैंने सुना है मतलब लोगों से, जैसे कि जो मुझे डिलीवरी देने आए थे, उन्होंने भी मुझे बोला था कि आपके घर में अर्थिंग है या नहीं है। अगर अर्थिंग होता तो बेस्ट है। आपने पॉजिटिव तो बहुत सारे बताए, नेगेटिव भी होंगे इसके कुछ? नेगेटिव भी हैं इसके। पहला तो है, मेरे को नेगेटिव पॉइंट एक ही लगता है मेन, जो है वो चार्जिंग एंजाइटी भाई। क्योंकि यार अगर मेरी अभी गाड़ी 20% पे, तुम्हें पता है, अब मुझे सडनली कहीं जाना हो तो मैं नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका, ईवी लेने का। और सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर ओला का क्या वो नेगेटिव निकल के आ रहे हैं, तो ओला का नेगेटिव ये है कि इसमें जो हेड यूनिट है, इसमें जो टक टक की आवाज़ आ रही है। अब वो मैंने ऐसा है कि इजोई की भी चलाई थी, उसमें भी आवाज़ आ रही थी। तो ये मुझे ओला का एक लगा कि मुझे हाँ आवाज़ें आ रही है, बट इसकी ये है कि सर्विसिंग ठीक है, पर सर्विसिंग में भी एक दिक्कत ये आ रही है कि वे 2 दिन लगा देते हैं आने में। अगर मेट्रो सिटी है तो तुरंत हो जाएगा, पर अगर आप कहीं गाँव में रह रहे हो, आप मान के चलो, अब अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो और आपके यहाँ से शोरूम करीब 300-400 किलोमीटर दूर है, तो आपको तो मतलब 4 से 5 दिन वेट करना पड़ जाएगा। तो वो वाला सीन हो जाता है कभी-कभार। आगे चल के वो भी सुधार हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले तो ये गाड़ी ऑनलाइन मिल रही थी, ना ईवी का एक्सपीरियंस सेंटर था, ना हाइपर चार्जिंग स्टेशन थे। तो धीरे-धीरे कंपनियाँ कर रही है इसके बारे में, और एक ओला ऐसी गाड़ी बन गई है अपने इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, ईवी मार्केट में, जिसने 1.5 लाख गाड़ी सेल कर दी है 1 साल के अंदर। और कोई ने नहीं करी है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो सेल्स है हर मंथ ओला के आते हैं, ओला के आते हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका क्या अनुभव? देखो बिल्ड क्वालिटी पेट्रोल वाली व्हीकल से कमज़ोर है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी हैवी कर देंगे तो इसकी रेंज ड्रॉप हो जाएगी, इसकी टॉप स्पीड कम हो जाएगी। तो बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है, पर इतने भी कमज़ोर नहीं है कि ये मतलब टूट जाए फट्टे से एक्सीडेंट में, क्योंकि मैंने इसके एक्सीडेंट भी देखे हैं, उसमें इतना कमज़ोर इसका बिल्ड क्वालिटी नहीं बताया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, आप देखने में भी आप लगेगा आपको कि अच्छी है, इतना कोई कमज़ोर लग नहीं रहा है। और बिल्ड क्वालिटी वैसी भी नहीं है जो आपकी चाइनीज़ टू व्हीलर जो आती है ना, चाइनीज़ टू व्हीलर ईवी आती है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, चाइनीज़ में ईवी में अपना केट्रॉन वगैरह है और रिजॉय वगैरह है, तो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी वैसे भी कमज़ोर है। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब अगर आप कहीं जाके गिरोगे तो वो तो टूटेगी गाड़ी, तो वो वाला सीन है। बाकी वो इंश्योरेंस हो जाए? इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो आप उसमें, अभी हमें कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है गाड़ी में इंश्योरेंस करवाने की। अच्छा, इसमें कलर वगैरह तो बहुत सारे आते हैं? देखो इसमें 11 कलर अवेलेबल है, और 11 कलर में कोई प्राइस चेंजेस नहीं है, सारे कलर का प्राइस सेम है, सेम प्राइस है। बहुत सारे फैमिली हमें देख रही है, तो आप उनको एक पूरा क्या बताना चाहेंगे कि हाँ, अगर वो ओला ही खरीदे या दूसरी भी देख कर आए? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका बजट कम है, मतलब आपका बजट लाई करता है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, तो आपके पास एक ओला आ जाती है, टीवीएस की iQube आ जाती है। पर आपको जो टीवीएस iQube है, उसमें आपको रेंज कम मिलेगी, ओला में ज़्यादा है। तो मतलब मुझे जैसा लगता है कि 1 से 1.5 लाख के जो रेंज में है, वो अभी इंडियन मार्केट में ओला ही मतलब सबसे बेस्ट है। अगर सिंपल वन आता है तो वो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज 200 किलोमीटर इसी प्राइस रेंज में। पर सिंपल वन आते-आते 2 साल हो गया, और कब आएगा और कब जाएगा और हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में। और ओला ऐसी गाड़ी है जो 1.5 साल हो गए हैं इसको इंडियन मार्केट में चलते-चलते। तो ये रोड पे चल रही है, आपको दिखती है मतलब रोड पे चलती हुई कि हाँ, ओला जा रही है और ओला की गाड़ी ही है। और ये ओला ने जो है ना, इसके सर्विस सेंटर खोल रखे हैं आपके हर सिटी में, और सिंपल वन का तो अभी कुछ खुला भी नहीं है। तो आप इस पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू ओला। एथर के बारे में आपका क्या है? देखो एथर का मेरे को अच्छी लगी, मेरे को गाड़ी एथर चलाने में बढ़िया है। पर उसके शोरूम्स भी हैं, और उस पे आप शोरूम पे डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं उसको, ऑनलाइन की भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम गाड़ी बाय करने जाते हैं ना, वैसे ही बाय कर सकते हैं। पर वही है कि 170 की वो पड़ रही थी मुझे, और मुझे इससे 20,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद रेंज भी कम मिल रहे हैं, फीचर भी कम मिल रहे हैं, है ना। मैंने उसको एथर को कंसिडर नहीं करा अपने उसमें। आप उसका मेन रीज़न क्या समझते हैं कि वो क्यों इससे महंगी पड़ रही है? देखो या तो ये हो सकता है कि जो ओला है, ये अपने पार्ट्स को हमारे इंडिया में ही बना रहा है, तो शायद इसकी जो पार्ट्स की कॉस्टिंग है और बैटरी की कॉस्टिंग है वो इनको कम पड़ रही है, इसलिए उन्होंने 1.5 लाख रुपये रखा। और एथर जो है उसकी अगर कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है, तो वो कुछ अलग तरह का अपने उसमें मटेरियल यूज़ कर रहा होगा, इसलिए उसको ऐसा पड़ रहा है। क्या आप ये क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम में इनकी लगभग सबकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी?
देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस ज़रूर कम होने वाली है, क्योंकि अभी हमारे इंडिया में जो इसकी जो बैटरीज है ना, उसके जो सेल्स है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब ओला में 80,000 रुपये की इसकी बैटरी ओनली, 2,10,000 की गाड़ी, उसमें 80,000 रुपये की ओनली बैटरी है। तो जो इसकी बैटरी की कॉस्टिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और अभी ये क्या है, जो इंडिया में है ना, इनका सेल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये बाहर से मंगवा रहे हैं सेल्स। तो बाहर से भी, चाइना से नहीं मंगवा रहे, पर ये दूसरी कंट्रीज से मंगवा रहे हैं, क्योंकि इनको एक अच्छे क्वालिटी के ट्रिपल ए क्लास के सेल डाल रहे हैं, ट्रिपल ए क्लास के अच्छी क्वालिटी के सेल डाले हैं इन्होंने। तो हमें, अगर हम लोकल प्रोडक्शन अभी चालू हो गया इंडिया में, है ना, तो उसके बाद जो बैटरी की कॉस्टिंग है वो कम होगी, ईजिली कम होने वाली है। तो आज से 5 साल बाद जब मैं इसको गाड़ी को बैटरी, देखो आपको पता है 5 साल की तो वारंटी दे दी है हमारे को, 5 साल बाद बैटरी बदलाने जाता हूँ तो 30,000 टू 35,000 इसकी कॉस्ट पड़नी बैटरी की मुझे। इसका ऐप एक अलग मिला है कि वो उसी ओला पे से? देखो ओला जो आप बुक करते हो कैब्स, उसके तो सिर्फ बुकिंग होती है। इसका एक ओला इलेक्ट्रिक करके एप्लीकेशन है, ओला इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन है, इसमें मेरी गाड़ी उसमें रजिस्टर्ड है। ओला के इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन में आपको बता देगा कि ये गाड़ी कितनी चार्ज है। जैसे मेरी गाड़ी नीचे चार्जिंग पे भी लगी रहती है ना, तो मैं फ़ोन में देख लेता हूँ कि हाँ भाई अभी इतनी चार्ज हो गई है और इतने किलोमीटर चलने वाली है और कितनी चल चुकी है। और उसमें इसके इंश्योरेंस पेपर और आरसी कार्ड उसमें डला हुआ है एप्लीकेशन में। तो सारा काम ऑनलाइन है, मतलब अपने हिसाब से। और आप गाड़ी फ़ोन से ही अनलॉक कर सकते हो और फ़ोन से लॉक कर सकते हो। इसकी जो बूट स्पेस है वो फ़ोन से ही लॉक अनलॉक कर सकते हो आप। ये फीचर मुझे अच्छे लगे। मतलब अब देखो, अगर हम अनदर किसी टू व्हीलर कंपनी की गाड़ी पे जाते, तो हम आपका फ्लोर है, 4th फ्लोर पे आप रह रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे आपकी गाड़ी लगी, तो आप बार बार चेक करने थोड़ी नहीं जाओगे कि मेरी गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है ना। आप फ़ोन से ऊपर से देख सकते हो 4th फ्लोर से ही कि मेरी गाड़ी की बैटरी इतनी चार्ज है। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जियो की सिम डली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सिम इसमें डली हुई है। सिम जैसे अपने आईफोन में डलती है, वही वाली सिम डली हुई है इसमें। तो इसको ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है कंपनी को। अगर ये गाड़ी चोरी भी होती है मेरी, जैसे चोरी होने का कोई चांसेस तो है नहीं क्योंकि पासवर्ड डल रहे हैं, बट हो भी जाती है तो कंपनी इसको ट्रैक करके लॉक कर सकती है गाड़ी। तो ये चल भी रही होगी ना कहीं गाड़ी, फिर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा पूरा सिस्टम इसका, हिलेगी भी नहीं वहाँ से, हैंडल लॉक तक हो जाएगा इसका। ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे। इसमें एसेसरीज का क्या सीन है? देखो एसेसरीज का सीन ये है कि इसकी आफ्टर मार्केट में बता रहा हूँ आपको सारी एसेसरीज अवेलेबल है, पर ओला की तरफ से हमें मिल रहा है एक तो इसका मेन स्टैंड। ये अब सबसे बड़ी समस्या ये है इस गाड़ी में कि इसका मेन स्टैंड कंपनी नहीं दे रही है, तो मेन स्टैंड हमें खुद को लगवाना पड़ेगा। 1,000 रुपये की कॉस्टिंग है। और वो तो मैंडेटरी हो गया। वो मैंडेटरी हो गया क्योंकि अपन अब गाड़ी वॉश करना है, या फिर कुछ अगर पंचर वंचर हो जाती है गाड़ी, तो फिर हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। वो मेन वो अपना पीछे वाला पीछे वाला वाला तो आता है। हाँ ये वाला तो आता है, बट सेंटर स्टैंड जो है अपना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई मान लो, चलो, या तो आपको वॉश करवानी है और आपके टायर अगर घूम ही नहीं पा रहे तो आप फिर कैसे करवा सकते हो वाली चीज़ें। तो मेन स्टैंड मुझे लगवाना पड़ेगा, अभी 1,000 रुपये की कॉस्टिंग है। और एक समस्या ये भी है कि अगर आप अब घर पे अपन घर के लिए गाड़ी ली है ना, तो लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं दिया गाड़ी में। 1.5 लाख रुपए ले लिए पर लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं दिया इन्होंने, तो उसके लिए 2,000 रुपये अलग से दे के एसेसरीज लगवानी पड़ेगी। बट अभी मैंने लगवाई नहीं है, 3,000 का खर्चा। मैंने कहा देखते हैं नेक्स्ट टाइम करवाते हैं उसको, अभी इतना खर्चा कर लिया ही बहुत है। और कुछ एसेसरीज है? एसेसरीज जैसे कि अपने एक्टिवा और जुपिटर की आती है ना, जो मतलब साइड गार्ड, सेफ्टी गार्ड, ये सब अवेलेबल हैं इसके आफ्टर मार्केट। और कंपनी दे रही है? नहीं, इसको कंपनी नहीं दे रही है अभी, इसको आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, सेम प्रॉपर फिटिंग पे आपको मिल जाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, ओला लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपका वो जुपिटर वाला मास्क आता है, वो वाला भी अवेलेबल है इसका, एसेसरीज भी अवेलेबल है, पीछे का बैक रेस्ट भी अवेलेबल है। जैसे पीछे बैक रेस्ट आता है ना एक, वो भी अवेलेबल है आफ्टर मार्केट, वो भी आप ले सकते हैं। मतलब एसेसरीज तो भर भर के आ गई ओला की। और एक ये बात है कि मैंने इस पर लेमिनेशन करवा रखा है, तो आप अगर बाय करो ओला, तो अगर आपको डर है कि भैया थोड़े थोड़े दिन नई नई गाड़ी, अभी 1 आध साल तो हमको अच्छे से रखनी है, तो लेमिनेशन करवा लो। फिर लेमिनेशन पे स्क्रैचेस आ रहे हैं, 2,000 रुपये का करवाया मैंने उसको। क्या आपने हमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी आसान शब्दों में पूरी इंक्वायरी बता दी है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसे खरीद सकते हैं और क्या करना है। और हमारी ऑडियंस को अगर ईवी से रिलेटेड या खासकर ओला S1 प्रो से रिलेटेड कुछ भी इन्फो चाहिए तो आप टेक अंकुर सक्सेना ओला S1 प्रो जो कि भैया का चैनल है उस पर जा सकते हैं। तो जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, देखो अभी पूरा आपको क्लियर तो नहीं हुआ होगा, अगर बुकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, क्योंकि बुकिंग के बाद भी इसमें 3 से 4 प्रोसेस होती है। जैसे बुकिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसका, है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एक। और उसके बाद आपकी गाड़ी जो डिस्प्लेस होती है, तो उससे सारे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। और मैंने ओला S1 प्रो में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं, कुछ अपग्रेड्स भी करवाए हैं, वो भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और रेंज के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप फुल वीडियो डाला हुआ, आप जैसे हमने बोला है 140 हमें मिली है,
तो आप फुल वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैंने उसको किस रेंज में चलाया, किस स्पीड में चलाया, तो वो मुझे मिली है। और बाकी सर्विसिंग के बारे में मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, मतलब 3 सर्विस हुई, तीनों वीडियो अपलोड है चैनल पे कि हर सर्विस में मैंने क्या-क्या करवाया और कैसे कौन-सी वैन आई थी सर्विस करने। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू भैया, आप हमारे इस चैनल पर आए और अपने सभी ऑडियंस के लिए एक जनरल अवेयरनेस और सारी मेन इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो बढ़िया अच्छा लगा मतलब। तो आगे चलकर भी हम भैया के साथ कोलैब करेंगे। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज कोलैब करके, और अगर वीडियो पे अच्छा लाइक और सब्सक्राइबर रहा हमारा और अच्छी कमेंट्स आई आपकी, हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाने वाले हैं। उसमें हम और थोड़ी अलग-अलग ईवीज़ के बारे में बात करेंगे। अलग ईवीज़ के बारे में बात करेंगे। अब ओला ले ली है तो इसमें भी अलग-अलग 3 वेरिएंट है, हम इसको कंपेयर भी करके बताएँगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानना है तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ख़ासकर आपको अगर जानकारी चाहिए ओला S1 प्रो के बारे में, तो वो सारी वीडियोस भैया के चैनल पे है, और ये आपको एक आगे गोला रहेगा। इनके चैनल को जाके विज़िट ज़रूर करें और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये पॉडकास्ट अगर आप स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूज़िक या ऑडिबल पे सुनते हैं तो हमें वहाँ पर 5 रेटिंग ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम इस रीज़न के पहले पॉडकास्टर हैं। चलते हैं। चलते हैं।